गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटल एलिमेंट या कोशिका कंकालीय अवयव। Cytoskeleton provides structural support to the cell. The cytoskeleton also function in the cell motility and regulation. साइटोस्केलेटन सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। इसके अलावा ये सेल की मोटिलिटी और रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कंकाल पाया जाता है जो कोशिका की आकार और आकृति बनाए रखता है एवं कोशिका के भीतर अनेकों प्रकार की गतियों के लिए उत्तरदायी होता है। इसे मेम्ब्रेन स्केलेटन भी कहते हैं। इन पर प्लाज्मा झिल्ली के अनेक लेयर्स होती हैं। यहाँ हम डायग्राम देखते हैं साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन में मेनली माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट आते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिए हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन, ये दिखाई दे रहा है सेल में। माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट, ये आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं सेल में। ये क्या कहलाते हैं? साइटोस्केलेटन। देन इंट्रोडक्शन, इसका परिचय। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल विच फॉर्म अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क नोन एज साइटोस्केलेटन। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है फिलामेंट का और माइक्रोट्यूब्यूल का, जो कि एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, एक जाल बनाता है। ये साइटोस्केलेटन कहलाता है। स्केलेटन एंड मसल्स ऑफ द सेल ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू 2 डॉटर सेल्स एट सेल डिवीजन। जिस समय सेल डिवीजन होता है उस समय क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। अगेन हम डायग्राम देखेंगे। ये देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ क्रॉस सेक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं नीचे माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई दे रही है और माइक्रोफिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। द साइटोस्केलेटन इज बिल्ड ऑन अ फ्रेमवर्क ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। ये जो साइटोस्केलेटन है ये 3 तरह के प्रोटीन फिलामेंट का बना हुआ होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट या मध्यवर्ती फिलामेंट भी कहते हैं, ये 10 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल व एक्टिन फिलामेंट दोनों मध्यवर्ती व्यास रखते हैं। ये केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये जनरली बालों में पाए जाते हैं। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये 20 to 30 नैनोमीटर डायमीटर की बनी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो प्रोटीन के लॉन्ग फाइबर्स से बनती हैं और इनमें मुख्यतः सेल का कॉर्टेक्स रीजन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये या तो सेल के कॉर्टेक्स रीजन में या साइटोप्लाज्म में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। देन एक्टिन फिलामेंट, ये 5 to 7 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट के नाम से भी जाने जाते हैं और ये प्रोटीन अणुओं में शलाखा तंतु होते हैं जो एक नेटवर्क बनाते हैं और ये सेल में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दिखाई दे रही है, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम यहाँ डिस्कस करते हैं साइटोस्केलेटन। हम देखिए ये माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देन इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल तीनों दिखाई दे रही हैं। माइक्रोफिलामेंट की स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में ये बनाई हुई है, इंटरमीडिएट फिलामेंट की मिडिल में है एंड माइक्रोट्यूब्यूल की राइट में बनी हुई है।
ये माइक्रोट्यूब्यूल का एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें दो तरह के होते हैं, एक अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, दोनों को मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल बनती है। आप देखिए कलर डिफ्रेंशिएशन से आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अल्फा ट्यूब्यूलिन इज रेड इन कलर वाइल बीटा ट्यूब्यूलिन इज येलो इन कलर। देन डिस्कवरी। In 1953, D. Robertige and Frenchy discovered an exoplasm of nerve cell and named neurotubules. 1953 में डी रोबर्टिज और फ्रेंची ने इनको डिस्कवर किया एक्सोप्लाज्म में, नर्व सेल के एक्सोप्लाज्म में, और नेम दिया इन्हें न्यूरोट्यूब्यूल्स। In 1963 लेडबेटर एंड पेस्टर डिस्कवर्ड इन प्लांट, और 1963 में लेडबेटर एंड पेस्टर्स ने इनको प्लांट में डिस्कवर किया। In 1963 स्लॉटरबैक नेम्ड माइक्रोट्यूब्यूल, और 1963 में स्लॉटरबैक ने इनका नाम माइक्रोट्यूब्यूल दिया। Then microtubule, they are component of diverse array of substance including the mitotic spindle of dividing cell and core of flagella and cilia। ये component होते हैं डाइवर्स एरे सब्सटेंस के, और ये माइटोटिक स्पिंडल जब डिवाइड होती है, सेल माइटोसिस होता है तो ये स्पिंडल बनाते हैं। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन हैव एन आउटर डायमीटर ऑफ 25 nm and a wall thickness is 4 nm and may extend across the length and breadth of the cell। इनकी आउटर डायमीटर 25 नैनोमीटर होती है और थिकनेस जो इनकी वॉल की होती है वो 4 नैनोमीटर होती है, और ये लेंथ और ब्रेड सभी जगह फैले हुए पूरे में रहते हैं। द वॉल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, इनकी जो वॉल है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बनी होती है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर थी। अरेंज इन लॉन्जिट्यूडनल रोज कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट एंड आर अलाइंड पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ अ ट्यूब्यूल। ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है ये अरेंज होती है लॉन्जिट्यूडनल रोज की फॉर्म में, और ये प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, ये पैरेलल होते हैं और लॉन्ग एक्सिस में अरेंज रहते हैं। When viewed in cross section, they are seen to have 13 protofilament aligned side by side in a circular pattern। जब इनका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये 13 फिलामेंट होते हैं और ये साइड बाय साइड अलाइन रहते हैं। ईच प्रोटोफिलामेंट इज असेंबल्ड फ्रॉम डायमेरिक बिल्डिंग ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ 1 अल्फा एंड 1 बीटा सब यूनिट। ये हमने पहले भी डायग्राम में बताया था। ये जो एक फिलामेंट है, जो प्रोटोफिलामेंट, ये असेंबल होता है डायमेरिक बिल्डिंग से, और इसमें एक अल्फा और एक बीटा, कलर डिफ्रेंशिएशन से पहले बताया था, दो तरह से मिलके ये बने हुए होते हैं, दो सब यूनिट्स होती हैं। द प्रोटोफिलामेंट इज एसिमेट्रिक वाइल अल्फा सब यूनिट ऑफ वन एंड बीटा ऑन अदर। ये एसिमेट्रिक होते हैं क्योंकि एक एंड पर अल्फा और दूसरे एंड पर बीटा होता है। One end of the protofilament is known as plus end and terminated by a row of beta tubulin units minus end terminated by alpha tubulin units। इसमें एक प्लस एंड कहलाता है और एक माइनस एंड। देखिए डायग्राम में क्लियर दिया हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल माइनस एंड एंड प्लस एंड, और दोनों का डिफ्रेंसिएशन हम कलर से कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल देखिए, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल का टॉप व्यू इस तरीके से दिखाई देता है। माइक्रोट्यूब्यूल के प्रोटोफिलामेंट दिखाई दे रहे हैं और ये लॉन्जिट्यूडनल अरेंज रहते हैं। देन सम फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल पार्टिसिपेट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सेल एक्टिविटीज। ये सेल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्ट इन्वॉल्व मोशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन मोटर दैट यूज एटीपी। इसका जो मोस्ट किस एक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, ये मोटर दैट यूज ऑफ एटीपी, एटीपी के यूज में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। दे डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स एंड डायरेक्ट इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये मेम्ब्रेन एनक्लोज जो ऑर्गन होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो मेम्ब्रेन से एनक्लोज रहते हैं,
उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं और ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्पफुल होते हैं। द माइग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस टेक्स प्लेस ऑन माइक्रोट्यूब्यूल एंड मेकअप द स्पिंडल फाइबर्स। ये जब माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होता है उस समय ये क्रोमोसोम्स के माइग्रेशन में हेल्पफुल होते हैं और ये स्पिंडल फाइबर भी बनाने का काम करते हैं। अदर फंक्शंस आर involved in nucleic acid and cell division, formation of mitotic spindle during mitosis। न्यूक्लिक सेल में और सेल डिवीजन में ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। द मोटाइल एलिमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला के लिए ये मोटाइल एलिमेंट की तरह काम करते हैं। हेल्प इन सेल्यूलर डिफ्रेंशिएशन लाइक इलोंगेशन ऑफ लेंस ऑफ आई, चेंज इन शेप ऑफ सेल। ये सेलुलर डिफ्रेंशिएशन में भी हेल्पफुल होते हैं, जैसे आई लेंस के इलोंगेशन में और सेल की शेप चेंज में। इट कंट्रोल्स द साइक्लोसिस इन सेल, जो सेल में मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का, दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस, उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, उसको कंट्रोल करने का काम भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन सेल, और सेल में मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्पफुल होते हैं। फाउंड इन सेंसरी सेल एंड हेल्प इन ट्रांसमिशन, ये सेंसरी सेल्स में भी पाए जाते हैं और ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ देखिए ये बताया था माइटोसिस और मेयोसिस सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। तो देखिए ये स्पिंडल फाइबर बना हुआ है, यहाँ माइटोटिक सेंटर्स हैं और ये इनमें हेल्प करते हैं। ये देखिए यहाँ काइनेटोकोर, प्रोटीन अटैच सेंट्रोफियर, मेटाफेज प्लेट है, काइनेटोकोर और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इस तरह से ये हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। तो आज हमने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा। पहले हमने इनका डायग्राम देखा, देन इंट्रोडक्शन, व्हाट इज साइटोस्केलेटन, देन types of cytoskeleton, intermediate, microtubule and actin, then इनका diagram, individual diagram, then discovery, then microtubule का structure and composition, then functions, ये हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।